सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं लगातार आपको चैप्टर वाइज आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय को पढ़ा रहा हूं और इसमें चैप्टर 5 जो है आपका, वह पिछले क्लास में मैंने स्टार्ट किया था। चैप्टर 5 में देखिए आपके दो टॉपिक हैं। इन दोनों टॉपिक में एक आपका लंबवृत्तीय बेलन है, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर था, जो मैंने पिछले क्लास में कंप्लीट करा दिया था। इसमें बस आपको सरफेस एरिया पढ़ना था। सरफेस एरिया के बाद आपको यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो तरीके के क्षेत्रफल निकलते हैं, एक संपूर्ण निकलता है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। ये दोनों मैंने करा दिए थे और साथ ही आयतन के बारे में बता दिया था, आयतन कितना होता है। ठीक, अब इसके आगे इस क्लास में एक आकृति जो और हमको पढ़ना है, वह पढ़ना है लंबवृत्तीय शंकु, यानी कि राइट सर्कुलर कोन। ये आपने देखा होगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। देखिए, इस तरीके से कोन वाला आइसक्रीम आप लोग खाते हैं और इस तरीके की जोकर की जो टोपी बर्थडे में लगाई जाती है बच्चों के सिरों पे, ये हो जाती है। या फिर आपने सड़कों पे इस तरीके से देखा होगा रखे हुए, या फिर इस तरीके से एक प्याली टाइप का भी इस तरीके से बन के आता है। तो ये सारा शेप जो है वह कोन के आकार का होता है। ठीक है, तो इसी को राइट एंगल सर्कुलर कोन हम लोग कहते हैं। और ये भी जिस तरीके से आधार जो होता है इसका भी आधार 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पॉइंट आप ले लेंगे और नीचे बीच वाला पॉइंट ले लेंगे। देखिए, नीचे तो सर्कल ही है, नीचे तो सर्कल ही है। इन दोनों पॉइंट को आप मिलाएंगे तो ये जो धरातल से 90 अंश का कोण बनाता है, इसीलिए इसे लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस आकृति में क्या क्या चीजें होती हैं। इस आकृति में देखिए, नीचे तो वृत्त होता है, तो इसलिए वृत्त में क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब इसके बाद इस वृत्त के केंद्र से इसके टॉप पे, शीर्ष पे, पी पॉइंट पे अगर मिलाया जाए तो इसे ऊंचाई कहते हैं। तो ये ऊंचाई h होती है और इसकी एक ऊंचाई और होती है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, जो किसी बिंदु, जो आधार में जो वृत्त है उस पे परिधि पे किसी बिंदु और शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट कहते हैं। जो PQ है इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई L से दर्शाते हैं। ठीक है, तो R, H और L आप समझ गए होंगे क्या होता है। अब इसके बाद जैसे हमने बेलन में पढ़ा सरफेस एरिया, वैसे यहाँ भी हम पढ़ेंगे लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई R इंटू L होता है। ठीक है, जहां R त्रिज्या है और L तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, तो पाई R L ये होता है। ठीक है, और आपने जो बेलन में पढ़ा है, बेलन में 2 पाई R इंटू H होता है और वहां H ऊंचाई है और यहाँ L है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पूरा अलग है, पाई R L ये याद रखिएगा। ठीक है, तिरछी ऊंचाई है L, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कह लीजिए। अब इसके बाद अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना होता है, जैसे हमने बेलन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में लिखने में क्या किया था, ऊपर नीचे दो जो वृत्त थे उन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिया था। तो यहाँ पे इस में तो एक ही वृत्त है नीचे आधार में, तो इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा कोण का, वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि ये जो कर्व एरिया है इसका क्षेत्रफल पाई R L होगा। और ये जो नीचे वाला एरिया सर्कल का है इसका पाई R स्क्वायर होता ही, आपको पता ही है। तो पाई R L प्लस पाई R स्क्वायर। अब देखिए, पाई R कॉमन ले लेंगे तो यहाँ L बचेगा और यहाँ पे एक R बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा L प्लस R। इस तरीके से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा कोण का, वह हो जाएगा पाई R इंटू ब्रैकेट में L प्लस R। तो इस तरीके से शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R L होता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे।
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रश्नों को देखेंगे। तो उस लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी तथा त्रिज्या 7 सेमी हो। तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आसान सा प्रश्न दे दिया है, बस फॉर्मूले पे पुट करना है। एक लंब वृत्तीय शंकु बता रहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु है जिसकी जो तिर्यक ऊंचाई यह दे रहा है, तिर्यक ऊंचाई इसने दिया है 10 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या दिया है वह 7 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से शंकु की जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर एल। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या 7 और इंटू तिरछी ऊंचाई 10। तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा और 10 का गुणा हो जाएगा 22 में, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आ जाएगा वह 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इसके आगे और प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेमी तथा त्रिज्या 8 सेमी है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब तिरछी ऊंचाई दी गई है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8, शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा यानी कि वही दोबारा से आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे जो हमको दिया गया 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, फिर पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 8, एल की वैल्यू 21, 7 से 21 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा और 8 का 3 में गुणा होगा तो 24 हो जाएगा, यानी कि 22 गुणे 24 और 22 का गुणा 24 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 528 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 528 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 9 डेमी, देखिए लिखा है 9 डेमी तथा व्यास 24 डेमी है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ फॉर्मूला लगेगा। तिर्यक ऊंचाई दे रखा है और व्यास दे रखा है, तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी व्यास जो है देखिए व्यास 24 डेमी है, तो त्रिज्या व्यास का आधा कितना हो जाएगा 12 डेमी हो जाएगा। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर इंटू ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक, तो अब वैल्यूज पुट करिए, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 12, फिर ब्रैकेट में 9 धन 12, तो 22/7 गुणे 12 गुणे 21, 7 से 21 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा और फिर देखिए 22 गुणे 12 गुणे 3 यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 22 गुणे 36। अब देखिए यहाँ से गुणा कर लेंगे, अब देखिए 22 छक 132 हो जाएगा और 2 लिख देंगे, 132 का 2 लिखेंगे और उसके बाद 13 हासिल लग जाएगा, फिर 22 का गुणा 3 में करेंगे तो 22 त्रिक 66 और 66 और 13 हो जाएगा 79 यानी कि 79, तो ये आ जाएगा 792 डेमी स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ देखिए डेमी में दिया गया है तो डेमी स्क्वायर में आएगा। यूनिट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यूनिट गलत करेंगे तो नंबर एग्जामिनर काट सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शंक्वाकार तंबू 10 मीटर ऊंचा है तथा उसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न पूछा है, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। बोल रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू है, जैसे तंबू आपने देखा होगा तो टेंट जैसे देखा होगा, वैसे तंबू क्या होता है शंकु के आकार का होता है और नीचे जगह होती है। ठीक है, जैसे आपने कृष्ण भगवान को देखा होगा पर्वत उठाए, तो पर्वत एक तरीके से मान लीजिए शंक्वाकार है और नीचे कृष्ण भगवान ने सबको जगह दी थी छुपने के लिए, बारिश से बचने के लिए, तो उसी तरीके से ये शंक्वाकार तंबू जो बनाया गया है यह भी लोगों को आश्रय दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यह तंबू बनाया गया है। अब तंबू की जो ऊंचाई बताई जा रही है वो 10 मीटर की है तथा आधार 24 मीटर का है। अब यहाँ पे ऊंचाई की जब भी बात करेगा, ठीक है, तो ऊंचाई मतलब ऊंचाई मतलब सिंपल एच, जहां पे ऊंचाई की बात करेगा वहां पे लंबवत ऊंचाई की बात करेगा, और जहां पे इसको तिर्यक ऊंचाई
बोलना होगा, वह तिर्यक ऊंचाई बोलेगा। जैसे यहाँ पे तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए इसने लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि यह कौन सी ऊंचाई दी गई है, यह लंबवत ऊंचाई दी गई है, ठीक। तो इस तंबू के बारे में पहले आप सोच के देखिए और तिर्यक ऊंचाई आपको निकालना है तो आप निकाल लोगे। देखिए इस तरीके से कुछ तंबू होगा और तंबू के बारे में बताया गया है कि इसकी जो ऊंचाई है तंबू की, इस तंबू की ऊंचाई h बराबर है 10 मीटर और इसकी त्रिज्या 24 मीटर। ये 10 मीटर है और ये त्रिज्या के बारे में बोला है, व्यास नहीं बोला। देखिए यहाँ पे त्रिज्या बोला है 24। तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या r जो है, r बराबर कितना है 24 मीटर है, ठीक है। ये एरिया और बड़ा होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी को क्या पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। अब इसी को नाम दे दें ए ओ बी। तो ए ओ बी को अगर हम लोग अलग से ड्रॉ करें, ए ओ बी को अगर अलग से ड्रॉ करना चाहें तो ये ए ओ बी हो गया और ये लंबवत होता है, आपको पता है। तो ये 90 अंश का हो जाएगा। लंबवृत्तीय संघ को हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये 90 अंश का हो गया। और यह दिया गया है 10 मीटर, यह दिया गया है 24 मीटर और एल हमको पता लगाना है, यही तिर्यक ऊंचाई पता लगाना है। तो मैंने आपको त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का वर्ग, जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग यानी 24 का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हैं। अब L का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर जो कि बराबर होता है 576 के और 10 का स्क्वायर होता है 100 और L का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 676। अब 676 को क्या लिखा जा सकता है, 676 होता है 26 का स्क्वायर और L बराबर क्या लिखा जा सकता है 26। तो यहाँ से 26 मीटर आ जाएगा, बाकी यूनिट्स मीटर में दी गई हैं। तो तिर्यक ऊंचाई L जो आ जाएगा 26 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए कोई अलग से सूत्र नहीं लगा, ये यहाँ पे बस पाइथागोरस प्रमेय लगा है, ठीक है। बस पाइथागोरस का सूत्र लगा है और आप आसानी से इसको निकाल लेंगे, 26 मीटर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपने जितना भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लोगे, बाकी ऊंचाई और त्रिज्या दिया है तो तिर्यक ऊंचाई आप निकाल लोगे। तो इस तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल के जितने प्रश्न हैं वह आप कर लोगे। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। इसके आगे देखिए लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होता है, आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, ये हमको देखना है। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आपको पता है जो आधार का क्षेत्रफल होता है और इंटू ऊंचाई होता है। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होता है, लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होता है 1/3 गुणे बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन के आयतन का 1/3 होता है, मतलब बेलन के आयतन को अगर हम लोग 3 भागों में बांट दें तो एक भाग जो होता है वह शंकु का आयतन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि एक बेलन में, समझ लो कि एक बेलन में अगर हम लोग उसी ऊंचाई का और वही आधार रखते हुए 3 बेलन इस तरीके से बन सकते हैं अगर आप सोचे, ठीक है। तो बस आप इतना दिमाग में याद रखिए कि उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या का अगर हम लोग बेलन लें और शंकु लें तो शंकु का जो आयतन होता है वह बेलन से 3 गुना कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 1/3 गुणे बेलन का आयतन और ये आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे सूत्र आपको मिल गया, V वॉल्यूम जो हो जाएगा लंबवृत्तीय शंकु का 1/3 शंकु के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पे आपका सभी प्रश्न होंगे, लेकिन याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे लिख के आपको बता दिया। जैसे बेलन का आयतन तो आपको याद ही हो गया है कि आधार का जो क्षेत्रफल होता है उसमें ऊंचाई का गुणा कर देते हैं। इसी तरीके से ये भी याद हो जाएगा कि यह 1/3 होता है बेलन के आयतन का, ठीक है। शंकु का जो आयतन होता है वह बेलन के आयतन का
1/3 होता है। ठीक, अब समझ गए। अब आगे हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेमी तथा ऊंचाई 7 सेमी है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, r बराबर 6 सेंटीमीटर और h बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो v बराबर हो जाएगा 1/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू r का स्क्वायर, r 6 है तो 6 गुणे 6 और ऊंचाई 7 है तो गुणे 7। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ पे 3 से 1 6 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। अब 22 गुणे 2 गुणे 6 यही बचेगा। अब 22 का गुणा कर देंगे 2 में तो हो जाएगा 44 और गुणे 6, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 चौक 24, 2 26, तो 264 सेंटीमीटर क्यूब ये वैल्यू आ जाएगी। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई थी और वॉल्यूम जो होता है वह क्यूब घन में निकलता है, तो घन सेंटीमीटर लिखिए या सेंटीमीटर क्यूब में इस तरीके से लिख दीजिए या घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी आप लिखेंगे, ठीक है, इन्हीं तीनों में से तो सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी, त्रिज्या 6 सेमी, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब वक्र पृष्ठ ज्ञात करना होता है तो उसमें पाई आर एल वहां पे तिर्यक ऊंचाई का इस्तेमाल होता है फॉर्मूले में, लेकिन जब हमको आयतन निकालना होता है तो वहां पे हम लोग वही बेलन हाइट हम लोग लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको तिर्यक ऊंचाई L दिया गया है और R दिया गया है। तो L हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, H चाहिए। तो H निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय किसी भी शंकु में लगाएंगे तो उसका जो तिर्यक ऊंचाई होता है उसका वर्ग बराबर होगा बाकी दोनों भुजाएं जो हैं, यानी कि लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। अब बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट में एल की जगह एल का मान 10 दिया गया तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो अब h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100 माइनस 36, 100 में से 36 घटाएंगे 64 बचेगा और 64 को लिखा जा सकता है 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर है तो करनी हट जाएगा तो 8 बच जाएगा, यानी कि h का मान ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब जब हमको ऊंचाई h पता चल गया तो यहाँ से हमको आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन का फॉर्मूला जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो अब देखिए यहाँ से वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू जो है वह 6 है और एच की वैल्यू 8 हमने निकाला है। अब इसके बाद देखिए गुणा कर लीजिए ऊपर, तो 22 गुणे 36 गुणे 8 और नीचे है 21। अब 21 से भाग कर देंगे हम लोग 6336 में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 301.71 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, क्या दिया गया है। यहाँ पे यही गलती होगी आपसे एग्जाम में, अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो एग्जाम में यही गलती आपसे होगी कि आप कहीं पे अगर तिर्यक ऊंचाई दी गई है तो सीधे सीधे आप फॉर्मूला, आपने देखा कि ऊंचाई दिया है त्रिज्या दिया गया है तो सीधे सीधे इसी फॉर्मूले में h की जगह आप 10 रख के चले आओगे, जबकि ऊंचाई कितना रखना है, 8 रखना है। ठीक, अब इसके आगे देखिए अगला प्रश्न है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो r और h दिया ही गया है। आयतन कितना होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7,
एच त्रिज्या दिया गया, आर त्रिज्या दिया गया है 3.5, तो 3.5 का 2 बार गुणा हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर होता है इंटू एच, एच है 12। अब इसके बाद गुणा कर लेंगे, तो देखिए गुणा कर लीजिए या फिर यहीं से 3.5 से 7 को काटेंगे 2 बार में, फिर इस 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, फिर 6 का गुणा 3.5 में कर देंगे, ठीक है। तो इसको या फिर 1/3 से 6 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, ठीक। अब ऊपर देखिए 22 बचा हुआ है, 22 और गुणे 3.2 गुणे 2 यानी कि 7। अब 7 का गुणा हो जाएगा, तो 7 का गुणा बस यही बचे हुए हैं 22 गुणे 7, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1 और 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर में दी गई हैं वैल्यूज, और क्यूब वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ये वैल्यू आ जाएगी 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं सभी प्रश्नों को। तो अब यहाँ पे देखिए जितने तरीके के प्रश्न बन सकते थे सभी मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को अब खुद से अटेम्प्ट करिएगा। यह चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म होता है और खुद से आप प्रश्नों को अटेम्प्ट करके मुझे आप बताइएगा कमेंट करके कहीं कोई क्वेश्चन आपका फंस तो नहीं रहा है। यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अधिक से अधिक पहले तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आसानी से इसी तरीके से पढ़ पाएं और प्रश्नों को हल कर पाएं। कम से कम 5 मित्रों में आपको शेयर करना है और ग्रुपों में शेयर करना है इस वीडियो को। और यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है सब तो यस कमेंट करके जरूर बताइए। और सभी चीजें आपको एक जगह व्यवस्थित अगर चाहिए डीएलएड 4th सेमेस्टर का तो यह आपको मिलेगा हमारे ऐप पे, ठीक है। आपको ना बुक खरीदने की जरूरत है, ना सीरीज खरीदने की जरूरत है और ना ही कहीं पे भटकने की जरूरत है, ठीक है। सब कुछ सारी चीजें हम अवेलेबल करा दे रहे हैं, करा दिया है, बल्कि आपको अपने ऐप में 4th सेमेस्टर कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चैप्टर वाइज मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, मास्टर क्लास मिल जाएगा, पूरा हैंड रिटन नोट्स हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करा दिया है और साथ ही राजन पवन सीरीज का जो नया संस्करण होता है वो हम सॉल्व कराते हैं और राजन पवन सीरीज का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके लिए हमारे ऐप पे। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या सीधे प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करिए और वहां से डाउनलोड करिए, ठीक है। और 4th सेमेस्टर को एकदम बहुत अच्छे से आप दीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बने रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर जो 6 है आपका वह है द्विघात एवं रेखीय समीकरण, ठीक है। तो यहाँ भी समीकरणों में भी लोग डरते हैं, तो आपको पता है कि डर ना तो बिल्कुल है ही नहीं, आपको बिल्कुल डर आप भूल गए होंगे। आप ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा, आपने ये ज्योमेट्री का भी पार्ट पढ़ा समझ लीजिए। तो इस तरीके से आप सारी चीजें समझ पा रहे होंगे और हम लोग अगला चैप्टर भी बहुत अच्छे से इसी तरीके से करेंगे। और 3 चैप्टर और आपके बचते हैं तो बहुत आसानी से आप कंप्लीट भी कर ले रहे हो सभी चीजें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।